ओम गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 19वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान शिव की नेत्र ज्वाला से कामदेव का भस्म होना और देवी रति के विलाप का वर्णन किया गया है। देवताओं द्वारा रति को सांत्वना प्रदान करना और भगवान शिव से कामदेव को जीवित करने की प्रार्थना करने का वर्णन किया गया है। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे महाभाग, इसके अनंतर फिर क्या हुआ? आप मुझ पर दया कर इस पाप को विनष्ट करने वाली कथा का पुनः वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इसके अनंतर जो हुआ उसे आप सुने। मैं आपके स्नेहवश आनंददायक शिव लीला का वर्णन करूंगा। हे नारद, उसके बाद महायोगी महेश्वर अपने धैर्य के नाश को देखकर अत्यंत विस्मित हो मन में इस प्रकार विचार करने लगे। शिव जी बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गया? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया है? मैंने दूसरे की स्त्री के विषय में प्रेम पूर्वक निंदित वर्णन किया, यह तो धर्म का विरोध हो गया और शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन हुआ। ब्रह्मा जी बोले, तब सज्जनों के एकमात्र रक्षक महायोगी परमेश्वर शिव इस प्रकार विचार कर शंकित हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूढ़ चित्त मदन अपनी शक्ति के गर्व से चूर होकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाह रहा था। हे नारद, उस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल क्रोध उत्पन्न हो गया। हे मुनि, इधर आकाश में बाण सहित धनुष लेकर खड़े हुए कामदेव ने भगवान शंकर पर अपना दुर्निवार तथा अमोघ अस्त्र छोड़ दिया। परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही वह शांत हो गया। तदनंतर भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर मनमत को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को देखकर उनके सामने खड़े होकर वह कांप उठा। हे मुनि श्रेष्ठ, वह कामदेव अपने प्रयास के निष्फल हो जाने पर भय से व्याकुल होकर इंद्र आदि सभी देवताओं का स्मरण करने लगे। हे मुनीश्वर, कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता आ गए और भगवान शंभु को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान शिव के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग की ज्वाला तत्काल प्रकट होकर निकली। वे ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वे आग धू धू करके जलने लगी। उसकी ज्योति प्रलयाग्नि के समान मालूम पड़ती थी। वह ज्वाला तत्काल ही आकाश में उछलकर पृथ्वी पर गिरकर फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई कामदेव पर जा गिरी। हे साधु, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं ने कही तब तक उस आग ने कामदेव को जलाकर राख कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल होकर यह क्या हुआ इस प्रकार कहकर जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उस समय घबराई हुई देवी पार्वती का समस्त शरीर सफेद पड़ गया और वे सखियों को साथ लेकर अपने भवन को चली गईं। कामदेव के जल जाने पर देवी रति वहां क्षण भर के लिए अचेत हो गई। पति के मृत्यु जनित दुख से वह मरी हुई की भांति पड़ी हुई थी। थोड़ी देर में चेतना आने पर अत्यंत व्याकुल होकर वह रति उस समय तरह तरह की बातें कहती हुई विलाप करने लगी। रति बोली, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या किया? मेरे उद्यत स्वामी को बुलाकर उन्होंने नष्ट करा दिया। हाय हाय, हे नाथ, हे स्मर, हे स्वामिन, हे प्राण प्रिय, हे सुखप्रद, हे प्रिया, हे प्रिया, यह यहाँ क्या हो गया? ब्रह्मा जी बोले,
इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई वह हाथ पैर पटक कर सिर के बालों को नोचने लगी। हे नारद, उस समय उनका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी तथा सभी स्थावर प्राणी भी दुखी हो गए। इसी बीच इंद्र आदि समस्त देवता महेश्वर का स्मरण करते हुए देवी रति को आश्वस्त करके उनसे कहने लगे। देवता बोले, थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ दो। वे स्वामी महादेव जी कामदेव को जीवित कर देंगे और तुम पति को पुनः प्राप्त कर लोगी। कोई न सुख देने वाला है, न कोई दुख देने वाला है। सब लोग अपनी करनी का फल भोगते हैं। आप देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी रति को समझा बुझाकर सब देवता भगवान शिव के समीप आए और उन्हें भक्ति से प्रसन्न करके यह वचन कहने लगे। देवता बोले, हे भगवान, हे प्रभु, हे महेशान, हे शरणागत वत्सल, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। हे भगवान शंकर, आप कामदेव के कृत्य पर भली भांति अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। हे महेश्वर, कामदेव ने जो यह कार्य किया है इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था। हे विभो, दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए सब देवताओं ने मिलकर उनसे यह कार्य कराया है। हे नाथ, हे शंकर, इसे आप अन्यथा ना समझे। सब कुछ प्रदान करने वाले हे देव, हे गिरीश, साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही हैं। आप उन्हें सांत्वना प्रदान कीजिए। हे प्रभु शंकर, यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं से सहित समस्त प्राणियों का अभी संहार कर डालना चाहते हैं। उन रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो गए हैं, इसीलिए आपको देवी रति का शोक दूर कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और यह वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवताओं और ऋषियों, आप सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता, तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तब रति के शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग रहेंगे जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब ये रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उन पुत्र के जन्म लेते ही शंबरासुर उसे हर लेगा। हरण करके दानव श्रेष्ठ मूर्ख शंबर उसे समुद्र में फेंक कर और उसे मरा हुआ जानकर वृथा ही अपने नगर को लौट आएगा। हे रति, तुम्हें उस समय तक संबरासुर के नगर में सुख पूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं पर अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। हे देवताओं, वहां युद्ध में उस संबरासुर का वध करके कामदेव अपनी पत्नी को प्राप्त करके सुखी होंगे। हे देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी वह काम संबरासुर का जो भी धन होगा उसे लेकर उस रति के साथ अपने नगर में जाएंगे। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे हर, आप कामदेव को शीघ्र जीवित कर दीजिए और रति के प्राणों की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर पुनः कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा और वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। हे देवताओं, आप लोग इस आख्यान को किसी के सामने मत कहिएगा। आप लोग अपने स्थान को जाइए। मैं सब प्रकार से आप लोगों के दुख का नाश करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर
रुद्रदेव देवताओं के स्तुति करते करते ही अंतर ध्यान हो गए। तब सभी देवता अत्यंत प्रसन्न तथा संदेह रहित हो गए। हे मुनि, तदनंतर रुद्र भगवान की यह बात पर भरोसा करके वे देवता रति को आश्वासन देकर तथा उनसे उनका वचन कहकर अपने अपने धाम को चले गए। हे मुनीश्वर, तब वह काम पत्नी भगवान शिव के बताए हुए नगर को चली गई तथा रुद्र के बताए गए समय की प्रतीक्षा करने लगी। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 20वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान शिव की क्रोधाग्नि का वड़वा रूप धारण और श्री ब्रह्मा द्वारा उन्हें समुद्र को समर्पित करने का वर्णन किया गया है। नारद जी बोले, हे विधे, भगवान हर के तृतीय नेत्र से निकली हुई वह अग्नि की ज्वाला कहाँ गई? आप भगवान चंद्रशेखर के उस चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र ही जलाकर राख कर दिया, उसके अनंतर वह बिना किसी प्रयोजन के ही सब ओर फैलने लगी। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। हे तात, तब संपूर्ण देवता और ऋषि शीघ्र ही मेरी शरण में आए। उन सब ने व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम कर विधिवत मेरी स्तुति करके अपना दुख निवेदन किया। उनको सुनकर भगवान शिव का स्मरण कर और उनके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए मैं विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वालामाला से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। हे मुनि, मैंने त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमयी अग्नि को सौम्य ज्वाला मुख वाले घोड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया। भगवान शिव की इच्छा से उस वाडव शरीर वाली अग्नि को लेकर जगतपति में लोकहित के लिए समुद्र के पास गया। हे मुनि, मुझे आया हुआ देखकर समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़कर मेरे पास आए। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति स्तुति करके वह सिंधु मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। सागर बोले, हे ब्राह्मण, हे सर्वेश्वर, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे अपना सेवक समझकर आप प्रीति पूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैं उनसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे महाबुद्धिमान, संपूर्ण लोकों के हितकारी, हे सिंधु, मैं भगवान शिव की इच्छा से प्रेरित हो हृदय से प्रीति पूर्वक आपसे कह रहा हूँ, उसे सुनिए। यह महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके शीघ्र संपूर्ण जगत को जला डालने के लिए उद्यत हो गया है। हे तात, तब पीड़ित हुए देवताओं ने शंकर जी की इच्छा से मेरी प्रार्थना की और मैंने शीघ्र वहां आकर अग्नि को स्तंभित किया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया। हे जलाधार, जगत पर दया करने वाले, मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ। महेश्वर के इस क्रोध को, जो घोड़े का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। हे सरितपते, जब मैं यहाँ आकर निवास करूंगा तब तुम शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही इसका प्रतिदिन का भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे धारण किए रहना, जिससे यह अन्यत्र न जा सके। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार मेरे कहने पर समुद्र ने रुद्र भगवान के क्रोधाग्नि रूप वडवानल को धारण करना स्वीकार किया, जो दूसरे के लिए असंभव था। उसके अनंतर वाडव शरीर वाली वह अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालामालाओं से प्रदीप्त हो उन सागर की जलराशि का दहन करने लगी। हे मुनि, तदनंतर संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने धाम को चला गया और दिव्य रूपधारी वह समुद्र मुझे प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गए। महामुनि, रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा
और देवता तथा मुनिगण सुखी हो गए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। हम आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हरि ओम नमः शिवाय।